नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, किसी ने यह बहुत सही कहा है कि राजनीति मजाक का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर विमर्श का विषय है। और इसीलिए जो लोग सक्रिय राजनीति में एक भूमिका निभाने उतरते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बोलने के मामले में काफी संजीदा रहेंगे, काफी सोच समझकर बोलेंगे। और जो लोग इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो मुसीबत में भी फंसते हैं। और इसी का ताजा उदाहरण है राहुल गांधी का मामला। राहुल गांधी को जो मार्च में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, एक खास जातीय समुदाय के खिलाफ उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस मामले में वे पहले तो सूरत के सेशंस कोर्ट गए और फिर उसके बाद वहां से राहत नहीं मिली तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट ने आज अपने निर्णय में उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। ये खबर क्या विषय है। लेकिन इस राहुल गांधी की मांग को, राहत पाने की जो मांग थी, उसको रिजेक्ट करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। गुजरात हाई कोर्ट के जज हेमंत प्रेक्षक की पीठ वाली बेंच ने यह कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले से ही दसियों मामले चल रहे हैं। उनमें कई मामले इसी तरह के आपराधिक मानहानि से संबंधित मामले हैं, जिनमें एक मामला है देश के एक ओजस्वी स्वतंत्र वीर, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी, जिस मामले में कि सावरकर जी के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। अब देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला सिर्फ ये अकेला नहीं था जो उन्होंने किसी एक जातीय समुदाय के खिलाफ कहा था। तो कोर्ट इस बात को समझती है कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है इस मामले में। हालांकि उनके खिलाफ कुछ आर्थिक मामले भी लंबित हैं, चल रहे हैं, और कुल 10 से ज्यादा ही केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बड़बोलेपन के कारण कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और राहुल गांधी ने जो ये कहा, अदालत में ये कहा कि हमारी ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि हम किसी की भावना को आहत करें। वो कह रहे थे कि हम विपक्ष के एक नेता के तौर पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए और सरकार के ऊपर एक प्रहार करने के लिए उन्होंने वो बात कही थी। उन्होंने, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में मोदी समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कुछ लोग, किसी भी जाति के कोई भी का व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है, लेकिन उसके आधार पे इन जनरल ये कह देना कि पूरा का पूरा समुदाय ही भ्रष्टाचारी है। तो कुछ इस किस्म की उन्होंने जो टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी पर गुजरात बीजेपी के एक विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करा दिया। और मामला दर्ज हुआ इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत, यानी अवमानना का जो मामला होता है वो इन्हीं धाराओं के अंतर्गत वो दर्ज होता है। तो 499 और 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। और इसी वर्ष यानी मार्च 2023 में गुजरात के सूरत के सीजेएम की अदालत ने, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। अब 2 साल की सजा का साफ तौर पे मतलब है कि अगले 8 वर्षों तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना ही नहीं, राहुल गांधी फिर इसके बाद राहत पाने के लिए वे चले गए गुजरात में ही सूरत के सेशंस कोर्ट ने बस इतना ही किया कि उनको कुछ मोहलत दे दी कि वे गुजरात हाई कोर्ट से चाहे तो राहत ले सकते हैं। लेकिन सेशंस कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने आज
उनको किसी तरह का राहत देने से यह कहकर मना कर दिया कि राहत पाना कोई नियम नहीं है और ये कहीं से भी नियम नहीं है कि कोई निचली अदालत सीजेएम के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के अदालत में अगर किसी को सजा दे दी जाए तो उस सजा को निलंबित कर दिया जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है। और राहुल गांधी के खिलाफ पहले ही से गुजरात हाई कोर्ट के जजों का कहना था कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले से ही इस तरह के मामले भी हैं और दूसरे किस्म के भी मामले चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यह कह देना कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो गलती से हो गया, ऐसा कहीं से दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी के पास इस बात का भी मौका था, यह हम आपको बता रहे हैं, इस बात का मौका था कि वो चाहते तो इसके लिए पूरे समुदाय से माफी मांग सकते थे। उन्होंने माफी मांगने से इस अहंकार में इनकार कर दिया था कि अगर वे माफी मांगेंगे तो भाई उनकी गरिमा के ये खिलाफ होगा, जबकि माफी नहीं मांगेंगे तो वे शहीद का दर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। और भाई उनको इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से उनको राहत भी आगे चलकर मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल से उन्होंने अमेठी की सांसदी तो हार करके गंवा दी। अमेठी जो कि उनके पुरखों की जमीन थी, वहां पर वो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। वायनाड से बड़ी मुश्किल से लोकसभा का जो चुनाव वो जीत भी पाए थे, वहां पर भी उसकी सदस्यता उन्होंने इस मामले में गंवा दी, क्योंकि लिली थॉमस मामले में बाद में ये परिवर्तन किया गया है जनप्रतिनिधित्व कानून में कि अगर किसी व्यक्ति को सजा होती है तो सजा के मामले में उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने के मामले को उस मामले में राहत दिया जा सकता है किसी अदालत के द्वारा। लेकिन अगर पूरी तरह से सजा खत्म नहीं कर दी जाती, अगर व्यक्ति को दोष मुक्त नहीं किया जाता, तो इमीडिएट प्रभाव से उसकी संसद की या विधान मंडल के किसी सदन की सदस्यता इमीडिएट प्रभाव से तुरंत खत्म कर दी जाती है। हाँ, यह भी हो सकता है मुमकिन कि उसके बाद उसकी सांसदी फिर से बहाल की जाए अगर वो व्यक्ति आगे चलकर किसी अदालत के द्वारा दोष मुक्त हो जाता है। अब राहुल गांधी के पास एक विकल्प तो यह है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से राहत पाने की कोशिश करें, और अगर वहां से भी राहत नहीं मिली तो फिर उसके बाद लगभग ये बिल्कुल ये तय हो जाएगा कि राहुल गांधी 2 वर्ष की सजा पाने के लिए जेल भी जाएंगे और अगले 8 वर्षों तक 53 वर्षीय राहुल गांधी अगले 8 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लोकतांत्रिक, यानी ना तो संसदीय चुनाव लड़ पाएंगे, ना किसी राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ पाएंगे। तो वैसी सूरत में जब वो उनका 8 वर्ष पूरा होगा तो वो 60 पार कर चुके होंगे। अभी ही उनकी राजनीति की नाव लड़खड़ाकर चल रही है और 8 वर्षों का जो साइलेंस होगा उनके राजनीतिक जीवन का, उसके बाद तो फिर जब वापस लौटेंगे तो कौन सी स्थिति होगी। तो एक तरीके से राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर जो है वह अब दांव पर लग चुका है, समापन की ओर है, लगभग खत्म होने वाला है अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। तो राहुल गांधी का यह मामला अपने आप में एक नजीर है, एक उदाहरण है वैसे नेताओं के लिए जो राजनीति को मजाक का विषय समझते हैं और वे झप्पी देने के चक्कर में संसद में किसी के गले पड़ने चले जाते हैं और किसी के खिलाफ भी उल जूल किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी बात गंभीरता से कहें और उसमें तथ्य अगर नहीं है तो वैसी बातों की टिप्पणी से वो बचें। इस मामले में कम से कम वो अपनी बहन प्रियंका गांधी से भी सबक ले सकते हैं, जो भले ही अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं तैयार कर पाई हो, मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बहुत ऐसी बात नहीं कही है जो विवादास्पद विषय बन जाए, जबकि वो भी अपने विरोधियों पर प्रहार तो करती ही हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ भी कहते हैं वह मजाक का विषय बन जाता है और ये कांग्रेस के भविष्य के लिए चिंताजनक बात है।
तो दोस्तों ये है राहुल गांधी के मामले में हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे संबंधित हमारा पक्ष या हमने जो एक समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत की। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमें इजाजत दें। और दोस्तों आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।